दोस्तों, आज ऐसा करते हैं, सब्जी मार्केट चलते हैं और सब्जी मार्केट से कुछ फ्रूट्स और कुछ सब्जियां खरीद कर लाते हैं। और आपकी मदर ने या आपकी वाइफ ने या आपके फ्रेंड ने या आपके पास खुद केवल और केवल आपके पास 500 रुपए और आपको मार्केट जाना है और मार्केट से सब्जियां लानी है। एक सब्जी नहीं लानी है बल्कि सब्जियां लानी है, मतलब एक से अधिक। और इसके साथ क्या लाना है? इसके साथ लाना है आपको फ्रूट्स। ये दो चीजें आपको लानी है। अब जैसे आप सब्जी मार्केट पहुंचे और सब्जी मार्केट पहुंचे तो क्या हुआ कि वहां पर केसर आम मिल रहे थे और आपने पूछा उस दुकानदार से कि भाई साहब केसर आम कैसे दिए? उसने कहा कि 80 रुपए किलो। और आपने बहुत दिन से आम खाए नहीं है तो आपने कहा ऐसा करते हैं 3 किलो आम ले लेते हैं। तो अब 80 × 3 और ये आ गए आपके आम 240 रुपए के। अब आप ये खुद देखें कि आपके पास पैसे कितने थे। आपके पास थे 500 रुपए और 500 रुपए में 240 रुपए के आम आ चुके हैं। आपके पास कितने रुपए बचे हैं? आपके पास बचे हैं केवल और केवल 260 रुपए। अब आप प्याज लेने गए और प्याज आपको 100 रुपए के 5 किलो मिल रहे थे। आपने कहा अरे बड़े सस्ते प्याज मिल रहे हैं। वैसे सस्ते नहीं है, महंगे हैं। आपने सोचा कि सस्ते प्याज हैं। आपने क्या किया? आपने 100 रुपए के प्याज खरीद लिए, 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, जितने भी मिल रहे थे। अब वहीं पर पास में आलू थे तो आपने 50 रुपए के आलू खरीद लिए और वहीं पर पत्ता गोभी साथ में थी और आपने क्या किया? आपने 50 रुपए की पत्ता गोभी खरीद ली। अब आप ये बताएं कि इसको टोटल ऐड करते हैं तो 240 प्लस 100 340 और ये प्लस 100 तो टोटल हो गए आपके पास 440 रुपए। और अब आपको एक सब्जी और लेनी है। आपने कहा कि चलिए एक दिन आलू बन जाएगा, एक दिन पत्ता गोभी बन जाएगी। अब आपको क्या करना है? आपको लेना है भिंडी और लेना है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं लेना है। और भिंडी आपने क्या किया? भिंडी ली तो 50 रुपए की भिंडी आ गई, ये हो गए 490 रुपए। अब आपको धनिया लेना है। आप भूल गए थे कि अरे धनिया तो लिया ही नहीं। अब आप ये बताएं कि आप धनिया कितने रुपए का लेंगे? आपके पास केवल और केवल 500 रुपए थे और आपने 490 रुपए खर्च कर दिए। तो आप चाहे या ना चाहें धनिया 10 रुपए से अधिक का आप नहीं ले सकते। या फिर आप कहें कि भाई साहब फ्री में थोड़ा सा दे दो तो बात हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कहें कि साहब फ्री में धनिया नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा है धनिया, तो आप क्या करने वाले हैं? 490 आपके खर्च हो चुके हैं। आपको धनिया लाना बहुत जरूरी है क्योंकि धनिया की चटनी बनने वाली है घर पे। और जब धनिया की चटनी बनने वाली है और आपकी मदर ने आपसे कहा हुआ है कि धनिया के बिना आज शाम को खाना नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? आपके पास केवल और केवल 10 रुपए हैं। मतलब कि आपकी स्वतंत्रता इतनी है कि आप 10 रुपए का धनिया खरीद सकते हैं। इससे अधिक आपकी स्वतंत्रता नहीं है। और नहीं तो आप ये चीजें अब वापस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अलग अलग दुकानों से खरीद कर लाए थे, इसलिए अब आप इनको तो वापस कर नहीं सकते। आप आम को वापस नहीं कर सकते, आप आलू को वापस नहीं कर सकते, आप पत्ता गोभी को वापस नहीं कर सकते। अब आपके पास केवल 10 रुपए हैं। मतलब कि आप फ्री हैं केवल और केवल 10 रुपए के लिए। ना 1 रुपया अधिक कम हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 10 रुपए बस। अब 10 रुपए का क्या किया? 10 रुपए के आपने धनिया ले लिया और आपने कितने रुपए खर्च कर डाले? टोटल 500 रुपए। आप कहेंगे कि साहब आज सब्जी मंडी का हिसाब कैसे हो रहा है? तो आज सब्जी मंडी का हिसाब नहीं हो रहा है। आपको केवल यही चीज सिखानी है कि रिसर्च में भी एक ऐसा ही हिसाब किताब समझ में आता है और ऐसा ही हिसाब किताब हमें करना पड़ता है। कब? जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो और आप इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। जब आप टी टेस्ट लगाते हैं, जब आप काई स्क्वायर लगाते हैं, जब आप एनोवा लगाते हैं। अब जब ये सारी चीजें लगाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या समझने वाले हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डीएफ। डीएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये तो सब्जी वाली बात थी, लेकिन अब डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट होता है रिसर्च में। और अगर आपने उसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो उसका फॉर्मूला होता है n-1।
मतलब कि DF क्या होता है, DF इक्वल टू n-1। n का मतलब है संख्या कि कितने लोग थे, कितने आदमी थे रे, उतने जो आदमी थे, n जो संख्या थी वो है आपका लोगों का जो संख्या है उसको कहते हैं n। तो अब संख्या में से एक कम कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, DF। अब लेकिन DF में एक कम ही क्यों करते हैं, पहले तो ये बात करते हैं कि साहब n-1 क्यों किया, n-2 क्यों नहीं कम किया, n-3 क्यों नहीं कम किया, कहीं हम n-1 कम कर दें, कहीं हम n-2 कम कर दें, कहीं हम n-3 कम कर दें। लेकिन नहीं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है DF इक्वल टू n-1। अब ऐसा हुआ क्यों, अब हुआ इस तरह से कि ऐसा करते हैं, आपके पास 5 लोग हैं, आपके पास 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। अब आपसे पूछूं कि आपके n कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कि मेरा n है 5। और इन पांचों को मिलाकर, इन पूरे 1 2 3 4 5 ये जो लोग हैं 5 लोग, इन पांचों को मिलाकर टोटल जो स्कोर बनेगा या बनता है, ये एग्जाम्पल है, कुछ भी बन सकता है स्कोर तो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि टोटल स्कोर आपको 20 होगा, मैक्सिमम आपका 20 होगा। अब एक के ऊपर चलते हैं, एक को कितना मिलेगा, पहले वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा, ये स्वतंत्र है कि इसको 1 से 20 के बीच में स्कोर मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अधिकतम 20 है, मैक्सिमम 20 है, तो 1 से 20 के बीच में इसको स्कोर मिल सकते हैं, लेकिन मिलना सभी को है, मिलना सभी को है। तो अब 1 से 20 में अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया कि मैंने इसको स्कोर दे दिया, इसको मिले 10। अब आपको लाना कितना है, टोटल लाना है 20। अब इसको तो 10 दे चुके हैं, अब ये जो दूसरे वाले को भी स्कोर मिलेंगे तो वो क्या 1 से 20 के बीच में मिलेंगे, नहीं, वो मिलेंगे 1 से 10 के बीच में। क्यों, क्योंकि 10 तो पहले ही दे चुके हैं, अब यहां मिलेंगे 1 से 10 के बीच में, यहां मान लिया इसको मिलते हैं 2 स्कोर मिल गए। अब आप ये कहें 10 + 2 12 हो गए, टोटल कितना होना चाहिए 20, बाकी बचे 8। अब 8 में तीसरे वाले के पास गया तो 1 से 8 के बीच में ही इसको स्कोर मिल सकते हैं, मान लिया इसको फिर मिल गए इस तीसरे वाले को 3 नंबर। अब 10 + 2 + 3 टोटल हो गए 15, मैक्सिमम कितने आने चाहिए 20। अब इस चौथे वाले के पास चलते हैं तो 20 में से आप 15 तो घटा ही लें, क्योंकि 15 तो हो चुके हैं, बाकी बचे 5, तो इसको मिल सकते हैं 1 से 5 के बीच में स्कोर, और मान लिया इसको मिल गए 3। अब आप जब इसको स्कोर मिले 3, अब आप थोड़ा काउंट करें, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, यहां पर हो गए 18 हो गए हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन ये है कि जब 18 यहां तक हो गए तो 5 नंबर को कितना मिलना चाहिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जब इन 4 को मिलाकर 18 हो चुके हैं स्कोर, और आपका टोटल जो स्कोर आएगा वो आएगा 20 आना चाहिए, मान के चल रहे हैं, तो अब यहां पर आप कहेंगे कि साहब इस 5वें वाले को 2 से अधिक मिल ही नहीं सकते, 2 ही मिलेंगे, ना 2 से कम मिलेंगे ना 2 से अधिक मिलेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 20। बिल्कुल आप वही एग्जांपल ध्यान रखिए, आपके पास 490 रुपए खर्च हो गए थे सब्जी और आलू लाने में, सारी चीजें फल लाने में, और आपके धनिया लाना था, और आपके पास कितने रुपए थे, केवल और केवल 10 रुपए। आप केवल 10 रुपए का धनिया ला सकते थे, उससे अधिक का धनिया नहीं ला सकते थे। बिल्कुल सेम वैसे ही कि यहां पर 4 को आपने दे दिया 18, तो अब 20 लाने हैं, तो अब आप ये बताएं कि केवल 2 से अधिक क्या आप नंबर दे सकते हैं। आप कहेंगे नहीं साहब मेरी मर्जी है, मैं इसको 5 दे दूं। कैसे 5 दे देंगे, 18 और 5 23 हो जाएंगे, आना कितना चाहिए, आना चाहिए केवल 20। अब आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, और 10 लोगों में सबको मिला के 300 आने चाहिए, सबको मिला के स्कोर 300 आना चाहिए, और 300 में जो 10 लोग हैं तो 9 तक पहुंचे तो आपके 290 स्कोर हो गए हैं। अब आप चाहें या ना चाहें, जो 10वां आदमी है उसको केवल 10 ही स्कोर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 290 में 10 जोड़ेंगे तब 300 होगा।
आप कहने साहब 290 में 5 जोड़ूंगा, अरे तो 295 होगा, 295 होगा। तो 295 नहीं चाहिए, हमें 300 चाहिए। अब आप ये बताएं कि ये जो पांचवा जो व्यक्ति है वो क्या फ्री है? वो फ्री है कि कोई भी स्कोर ले सकता है? तो इसका उत्तर होगा फ्री नहीं है। ये केवल और केवल पांचवा आदमी 20 लाने के लिए 2 ही स्कोर ले सकता है, क्योंकि 18 हो चुका है। क्या आप धनिया लाने के लिए फ्री थे कि आप 50 रुपए का धनिया ले आओ? आप फ्री नहीं थे, क्योंकि आपने 490 रुपए खर्च कर दिए थे। आपको 10 रुपए का ही धनिया चाहिए, 20 रुपए का आप ला नहीं सकते थे। फिर आपसे क्वेश्चन है, क्या आप फ्री हैं? 10 रुपए से अधिक का धनिया लाने के लिए आप कहेंगे नहीं है। बिल्कुल सेम वही यहां पर चीज है कि एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं फ्रीडम टू वेरी। फ्रीडम टू वेरी कि परिवर्तित होने की कितनी स्वतंत्रता है। और आप अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं स्वातंत्र्य मात्रा। और इसका डेफिनेशन अगर आप देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या होता है? फ्रीडम टू वेरी, कि स्कोर को कितनी स्वतंत्रता है वेरी होने की। तो फिर आप बिल्कुल यहां पर एग्जाम्पल में देखें कि इस पांचवें आदमी को स्वतंत्रता केवल 2 की है वेरी होने की। 490 रुपए में 10 रुपए की है स्वतंत्रता आपको धनिया खरीदने की। जो 210 लोग थे और 290 हो चुके हैं, केवल लास्ट आदमी को केवल और केवल 10 अंक की स्वतंत्रता है 300 आने की। बस इसीलिए एक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। आपके पास 100 लोग हों और 99 लोगों तक आप काउंट कर चुके हैं कि 99 के पास इतनी चीजें आएगी, तो 100 के पास तो बची हुई चीजें ही आनी है। आप अधिक या कम नहीं कर सकते। अगर आप अधिक या कम करना है तो फिर दूसरे वाले को 1 बचा तो उसको भी फिक्स ही होगा। आप किसी भी तरीके से काउंट कर लें, आप इधर से घुमाएं, आप इधर से घुमाएं, चीज एक ही होगी, बात एक ही होगी कि जो अंतिम व्यक्ति बचेगा उस अंतिम व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं है अपने से कि वो कुछ भी अंक ला सके। उसके पास उतना ही अंक होगा जितना कि बचा हुआ है। आपको बचा हुआ ही खाना मिलेगा, या आप पहले खा लो, नहीं तो फिर बचा हुआ। आप स्वतंत्र नहीं हो कि आप रसगुल्ला भी खा लोगे तो रबड़ी भी खा लोगे तो समोसा भी खा लोगे। नहीं साहब, जो बचा है वही मिलेगा। तो बिल्कुल वही है फ्रीडम टू वेरी कि आपको मतलब उस एन को, सबसे अंतिम वाले व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता है, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डीएफ का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, n-1। एक क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये जो 5वां व्यक्ति है या 10वां व्यक्ति है या 99 व्यक्ति, मतलब जो अंतिम व्यक्ति है, उसको स्वतंत्रता नहीं है परिवर्तित होने की। इसे ही कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों डीएफ n-1 होता है और डीएफ का मतलब क्या होता है। अब नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, जिसको डीएफ का मीनिंग नहीं पता है। थैंक यू।